आखिरकार इरसलान और जायशा की शादी हो जाती है। इरसलान अगरचा जायशा से निकाह तो कर लेता है, लेकिन उसे अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता और उस पर बेहद जुल्म और सितम ढाता है। जायशा अब इरसलान का डट कर मुकाबला करने का फैसला कर लेती है। वो इरसलान से साफ अल्फाज में कहती है, तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हारी खिदमत गुजार बीवी बनकर रहूंगी? मैं तुम्हारी खिदमतगार नहीं, सिर्फ तुम्हारी बीवी हूं। अगर तुम मेरे साथ बुरा सलूक करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करूंगी। जायशा की ये बात इरसलान को आईना दिखा देती है, लेकिन इरसलान शदीद गुस्से में आ जाता है। वो जायशा के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है और गुस्से में उसे धक्का देकर कमरे से भी बाहर निकाल देता है। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। जब हामिद को मालूम होगा कि अरसलान जायशा के साथ निहायत बुरा सलूक कर रहा है, इससे शादी तो कर ली है मगर उसे अपनी बीवी मानने से इनकार करता है, तो वो इरसलान को खूब सख्त सुना देगा। वो कहेगा कि इतना कुछ होने के बावजूद ये लड़की अब भी खामोश है, ये उसकी बेहतरीन तरबियत का सबूत है। इसी दौरान वो अपनी बीवी को तंजिया अंदाज में कहेगा, जरा इरसलान की तरबियत देखो और जायशा की तरबियत देखो। इरसलान इतना कुछ कर रहा है मगर जायशा के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा। न वो किसी को बुला रही है और न ही किसी के सामने उसकी शिकायत कर रही है। दूसरी तरफ जब सफियान को यह मालूम होगा कि इरसलान ने जायशा से शादी करने के बाद उसके साथ इंतहाई गलत सलूक किया है, तो उसे जायशा की बहुत फिक्र होगी। वो अपनी माँ से पूछेगा, अगर इरसलान को जायशा से मोहब्बत ही नहीं थी तो फिर उसने उससे शादी क्यों की? तब उसकी माँ उसे बताएगी कि इरसलान ने जायशा से शादी सिर्फ और सिर्फ इससे बदला लेने और इंतकाम की खातिर की है। वो कभी भी जायशा से मोहब्बत नहीं करता था। यह हकीकत सुनकर सफियान के कदमों तले से ज़मीन निकल जाएगी। वो जायशा को इस हाल में तकलीफ उठाते हुए नहीं देख पाएगा। वो गुस्से में कहेगा, आप लोगों ने जायशा के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। अगर अरसलान शादी नहीं करना चाहता था तो फिर उसे जायशा की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। अगर इरसलान शादी नहीं करना चाहता था तो फिर उसे जायशा की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं था। सुफियान गुस्से से फौरन इरसलान के घर जाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है, बेटा, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर हालात को मजीद खराब कर देता है। पहले सोच समझ कर कदम उठाओ। मगर सुफियान का दिल जायशा की तकलीफ देखकर बेचैन हो चुका होता है। वो सिर्फ यही कहता है, मैं खामोश नहीं रह सकता। इधर जायशा अपनी आंखों के आंसू पूंछकर खुद को संभाल लेती है। वो दिल ही दिल में अहद करती है कि अब वो कमजोर नहीं पड़ेगी। वो अरसलान के हर जुल्म का डट कर मुकाबला करेगी मगर अपने खुददार रवैये को कभी नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ इरसलान भी गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा होता है। उसे यकीन था कि जायशा उसके सामने झुक जाएगी, लेकिन जायशा की बेखौफ बातों ने उसके गुरूर को शदीद ठेस पहुंचाई होती है। वो खुद से कहता है, मैं उसे हर हाल में झुकने पर मजबूर कर दूंगा। इसी दौरान हामिद दोबारा इरसलान के पास आता है और सख्त लहजे में कहता है, बीवी अल्लाह की इमानत होती है, दुश्मन नहीं। अगर तुमने अपनी हरकतें न बदलें तो एक दिन तुम्हें अपने हर जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। इरसलान जवाब में कहता है, यह मेरा जाती मामला है, कोई भी उसमें मुदाखलत न करे। हामिद भी दो टोक अंदाज में कहता है, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो खामोश रहना भी गुनाह बन जाता है। ये तमाम बातें जायशा दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुन लेती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि उस घर में कोई ऐसा भी है जो हक और इंसाफ की बात कर रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठती है। इधर सुफियान आखिरकार इरसलान के घर पहुंच जाता है। वो इरसलान को देखते ही गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें जायशा से मोहब्बत नहीं थी तो उसकी जिंदगी से खेलने का हक किसने दिया? इरसलान तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, ये मेरे और मेरी बीवी के दरमियान का मामला है, तुम दरमियान में मत आओ। सुफियान भी पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वो कहता है, जब किसी बेगुनाह पर जुल्म हो रहा हो तो खामोश रहना बज़दिली है। मैं जायशा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दोनों के दरमियान बात इतनी बढ़ जाती है कि घर के तमाम अफराद वहां जमा हो जाते हैं। माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है और ऐसा महसूस होने लगता है कि किसी भी लम्हे मामला हाथापाई तक पहुंच सकता है। इसी वक्त जायशा आगे बढ़कर दोनों के दरमियान आ जाती है। वो निहायत प्रायतमाद अंदाज में कहती है, मेरे लिए कोई लड़ाई नहीं करेगा। अगर मुझे अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ी तो मैं खुद उठाऊंगी। अब मैं वो जायशा नहीं रही जो हर जुल्म खामोशी से बर्दाश्त करती थी। जायशा की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। अरसलान पहली मर्तबा महसूस करता है कि जिस लड़की को वो कमजोर समझ रहा था वो अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ सुफियान के दिल में जायशा के लिए इज्जत मजीद बढ़ जाती है, जबकि हामिद को यकीन हो जाता है कि अब उस घर की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां सच और झूठ की जंग पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत अख्तियार करेगी। जायशा की मजबूत आवाज सुनकर पूरे घर में खामोशी छा जाती है। अरसलान चंद लम्हों तक उसे घूरता रहता है, फिर गुस्से से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, मगर जायशा फौरन अपना हाथ छुड़ा लेती है और सख्त लहजे में कहती है, खबरदार, आज के बाद मुझ पर हाथ उठाने या मुझे धिका देने की कोशिश भी मत करना। मैं खामोश जरूर रही हूं लेकिन कमजोर कभी नहीं थी। ये इल्फाज सुनकर इरसलान का गुरूर मजीद भड़क उठता है। वो बुलंद आवाज में कहता है, तुम भूल रही हो कि इस घर में मेरी मर्जी चलती है। जायशा फौरन जवाब देती है, घर सिर्फ एक शख्स की मर्जी से नहीं, इज्जत और एतमाद से चलता है। जिस घर में बीवी की इज्जत ना हो वहां सुकून भी नहीं रहता। हामिद इरसलान की तरफ देखकर कहता है, बेटा, अभी भी वक्त है, अपनी गलती मान लो। जिद और अना इंसान को सिर्फ तबाही की तरफ ले जाती है। मगर अरसलान किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो गुस्से में ऐलान कर देता है, आज से जायशा उस कमरे में कदम नहीं रखेगी। ये सुनते ही घर के सब अफराद हैरान रह जाते हैं। सुफियान आगे बढ़कर कहता है, ये तुम्हारा जाती कमरा हो सकता है मगर वो तुम्हारी कानूनी और शरई बीवी है, तुम उसे उसका हक नहीं छीन सकते। इरसलान गुस्से में सुफियान को धुका देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हामिद फौरन दोनों के दरमियान आ जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है,
अगर आज किसी ने हाथ उठाया तो सबसे पहले मुझे जवाब देना होगा। इसी लम्हे जायशा सबको खामोश करवा देती है। इसी लम्हे जायशा सबको खामोश करवा देती है। वो निहायत पुरस्कून मगर मजबूत लहजे में कहती है, बस बहुत हो गया। मेरी वजह से उस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं होगा। अगर किसी को जवाब देना है तो मैं